वेलकम टू ग्लोबल अपडेट्स बाय फिनोवेट। आज के बिजनेस अपडेट्स में रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ी कई बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। कुछ अनाउंसमेंट सीधे तौर पर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी हैं, जबकि कुछ अपडेट्स बड़े कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मूव्स को हाईलाइट करती हैं। तो आइए जानते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस ग्रुप की। रिलायंस लेड कंसोर्शियम ने मुंबई के बड़े जुहू गाली स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट की बिडिंग जीत ली है। इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 28,000 से अधिक रिहैबिलिटेशन होम्स एलिजिबल रेजिडेंट्स को उपलब्ध कराए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट रिलायंस की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल स्टेट प्रेजेंस को और मजबूत करेगा। साथ ही मुंबई के हाई वैल्यू अर्बन जोन्स में बड़े हाउसिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी गति मिल सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये डेवलपमेंट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की ओर। इन्फोसिस ने IHH हेल्थकेयर से मल्टी कंट्री ERP ट्रांसफॉर्मेशन मैंडेट हासिल किया है। प्रोजेक्ट की शुरुआत हांगकांग, मलेशिया और सिंगापुर से होगी। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य हेल्थ केयर ऑपरेशंस को स्टैंडर्डाइज करना और AI कैपेबिलिटीज को कोर बिजनेस फंक्शंस में इंटीग्रेट करना है। इससे इन्फोसिस की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी सर्विसेज में पोजीशनिंग और मजबूत होती दिखाई दे रही है। अब बात एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की। हिटाची एनर्जी इंडिया ने गुजरात में 2,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ एक लार्ज पावर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है। ये प्लान डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट्स के लिए ट्रांसफार्मर्स का प्रोडक्शन करेगा। बढ़ती पावर डिमांड, ग्रिड एक्सपेंशन और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को देखते हुए ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिक माना जा रहा है। इससे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस को भी सपोर्ट मिल सकता है। एनर्जी सेक्टर से ही एक और बड़ी अपडेट। पावर मेक को अदानी ग्रुप की एक मेजर थर्मल पावर फैसिलिटी के लिए 266.3 करोड़ रुपए का ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट पावर मेक के रिकरिंग रेवेन्यू बेस को मजबूत करेगा और यूटिलिटी सर्विसेज पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करेगा। साथ ही ये संकेत देता है कि पावर सेक्टर में स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस सर्विसेज की डिमांड लगातार बनी हुई है। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की तरफ। वियतनाम की ईवी कंपनी विनफास्ट ने तमिलनाडु ऑपरेशंस में लगभग 7,000 करोड़ रुपए के एक्सपेंशन की योजना बनाई है। कंपनी ट्यूटिकोरिन फैसिलिटी को मल्टी सेगमेंट ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना चाहती है। ये इन्वेस्टमेंट विनफास्ट की इंडिया स्ट्रैटेजी को और मजबूत करेगा तथा ईवी सप्लाई चेन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। रिलायंस और मेटा ने गुजरात में 168 मेगावाट के AI एनेबल्ड डेटा सेंटर के डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप की है। ये फैसिलिटी एडवांस्ड AI वर्कलोड्स को सपोर्ट करेगी और इंडिया की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेगी। AI इकोसिस्टम में बढ़ते इन्वेस्टमेंट्स के बीच ये डेवलपमेंट काफी स्ट्रैटेजिक माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में एंटरप्राइज AI एडॉप्शन को भी इससे गति मिल सकती है। अब चलते हैं कैपिटल मार्केट्स की तरफ। विप्रो का 15,000 करोड़ रुपए शेयर बायबैक प्रोग्राम शुरू हो चुका है। एलिजिबल शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स 250 रुपए प्रति शेयर के प्राइस पर टेंडर कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह प्राइस प्रिवेलिंग मार्केट लेवल से काफी ऊपर है। बायबैक कंपनी की स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन और शेयर होल्डर रिटर्न स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस अपडेट पर नजर बनाए रख सकते हैं। अब बात स्टार्टअप और कॉमर्स इकोसिस्टम की। मीशो ने किराना क्लब को लगभग 202 करोड़ रुपए के डील वैल्यू पर एक्वायर करने का फैसला किया है। इस एक्विजिशन से मीशो की रीच किराना स्टोर्स और स्मॉल रिटेलर्स तक और रहेगी। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम और मर्चेंट एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज को मजबूत करना चाहती है। रिटेल कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कंपटीशन और तेज हो सकता है। अब एक रेगुलेटरी अपडेट। राजेश एक्सपोर्ट्स ने सेबी के रेगुलेटरी ऑर्डर को चैलेंज नहीं करने का निर्णय लिया है। इस फैसले ने कई इन्वेस्टर्स को सरप्राइज किया है, क्योंकि मार्केट में लीगल चैलेंज की उम्मीद की जा रही थी। ये डेवलपमेंट रेगुलेटरी कंप्लायंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पर निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। और आखिर में स्टार्टअप फंडिंग इकोसिस्टम से जुड़ी खबर। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म फिडेलिटी ने मीशो में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा सेकेंडरी शेयर सेल के जरिए बेचा है और लगभग 988 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंटरेस्ट बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी थीम्स रही अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, AI इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, EV ग्रोथ और स्टार्टअप इकोसिस्टम एक्टिविटी। रिलायंस, इन्फोसिस, हिटाची एनर्जी, विनफास्ट, विप्रो और मीशो जैसी कंपनियों की ये डेवलपमेंट्स ये संकेत देती हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स की गति लगातार बढ़ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में इन प्रोजेक्ट्स और स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स का बिजनेस परफॉर्मेंस, मार्केट वैल्यूएशंस और इंडस्ट्री ग्रोथ पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल अपडेट्स बाय फिनोवर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।